अभी ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ पे जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, उसके बाद ऑफिस रेंट कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेकिन उसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो भी कर लेंगे अभी हम। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। मीटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। आपको अभी पता है डेबिट साइड में जो अमाउंट है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगी या बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगी। ओके। अभी किसके ऊपर एडजस्टमेंट देखी थी अभी हमने, ऑफिस रेंट के ऊपर। ये देखो सेकेंड एडजस्टमेंट है, ऑफिस रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है 500 रुपीज, है कि नहीं। तो वो क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, उसका लायबिलिटीज में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ऑफिस एक्सपेंसेस 7500। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में नहीं है, इसलिए वो लास्ट में लिखने वाले हैं। ये देखो अदर आइटम्स के ग्रुप में लिखेंगे, जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में नहीं है सेपरेट करके, तो वो अदर आइटम्स के ग्रुप में आपको लिखना है। यहाँ पे लिखो ऑफिस एक्सपेंसेस, उसके अमाउंट है 7500। ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद है ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट कहाँ पे आएगा, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में ही आने वाला है। रेंट देखो, ये देखो रेंट एंड टैक्सेस का, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस का ग्रुप है हमारे पास, ये 8 नंबर का है। उसके नीचे आपको लिखना है ऑफिस रेंट, $6300 लिखो यहाँ पे। ऑफिस रेंट 6300 एंड इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या थी, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट था 500 रुपीज। तो यहाँ पे लिखना है आपको आउटस्टैंडिंग 500। ओके, आउटर में अमाउंट आने वाली इसकी 6800। ठीक है, जो आइटम डेबिट साइड में ऐड होता है उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाता है। आपको अभी पता ही, फिर से एक बार लिखती हूँ मैं। यहाँ पे देखो, हमेशा याद रखो 11 से देख रहे हैं अभी हम ये, कि जो साइड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो आइटम ऐड होता है उसका सेकेंड लायबिलिटीज में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जो आइटम ऐड होता है उसका सेकेंड इफेक्ट एसेट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जो आइटम लेस होता है, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस करके है, तो वो आइटम आपका एसेट में जाना चाहिए, सेकेंड इफेक्ट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जो आइटम लेस होता है, मतलब हमारी इनकम कम हो रहा है ना, तो लायबिलिटी हो गई, तो वो आइटम लायबिलिटी साइड में जाता है। ठीक है, उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, लायबिलिटीज में जाता है। तो अभी आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट का सेकेंड इफेक्ट हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में देना है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो करंट प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस करके है, वहां पे सब आउटस्टैंडिंग के सेकेंड इफेक्ट आते हैं। ओके, यहाँ पे लिख के रखो। तो यहाँ पे आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट 500। ओके, ऑफिस रेंट तो हो गया है। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देखा था हमने, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड मीटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ तक हमें पोस्टिंग करना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में है क्या, ये देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, सिर्फ उसके सामने आपको अमाउंट लिखनी है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की 7600 लिखो यहाँ पे। उसके बाद है मीटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन मीटिंग एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे लिखने वाले हम अदर आइटम्स के ग्रुप में। लिखो यहाँ पे मीटिंग एक्सपेंसेस। तो मीटिंग एक्सपेंसेस के अमाउंट है 1600, लिखो यहाँ पे 1600। ओके,
अभी ऑडिट फीस कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड है हमारी, ऑडिट फीस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टेलीफोन चार्जेस कहाँ पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। कमीशन डेबिट साइड में है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, अगर क्रेडिट में होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाता है। डोनेशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो ऑडिट फीस से लेके लीगल चार्जेस तक हम फटाफट पोस्टिंग कर लेते हैं, किसी के ऊपर एडजस्टमेंट भी नहीं है। चलो ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाना है, वहां पे आपको देखना है ऑडिट फीस कौन से ग्रुप में है। ओके 11th में है कि नहीं। ऑडिट फीस अमाउंट लिखनी है ऑडिट फीस की 1000, लिखो यहाँ पे 1000। ओके ऑडिट फीस के बाद हमारे पास है टेलीफोन चार्जेस। तो टेलीफोन चार्जेस हमारे ग्रुप में है क्या, है, देखो ये ऊपर ही है कि नहीं। पोस्टेज था ये, यहाँ पे लिखो टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस के अमाउंट है 4000। ओके टेलीफोन चार्जेस के बाद एडवर्टाइजमेंट है, कहाँ पे है एडवर्टाइजमेंट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में नहीं है, इसलिए वो अदर आइटम्स के ग्रुप में लिखनी है। हमें पता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, लेकिन ऊपर 15 तक अगर नहीं ना देखा, मतलब हमें वहां पे नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पे 16th में लिख देंगे, फिर अदर आइटम्स के ग्रुप में एडवर्टाइजमेंट लिखो यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट अमाउंट है 1400। एडवर्टाइजमेंट के बाद कमीशन, कमीशन भी ऊपर नहीं है ग्रुप में, इसलिए यहां पे ही लिखना है कमीशन 120। कमीशन के बाद है डोनेशन एंड लीगल चार्जेस, ठीक है। डोनेशन एंड लीगल चार्जेस ऊपर ग्रुप में नहीं है, इसलिए वो अदर आइटम्स में ही आने वाले हैं। डोनेशन, डोनेशन के अमाउंट है 200 एंड लीगल चार्जेस है 3000, लिखो यहाँ पे लीगल चार्जेस। ओके यहाँ तक तो पोस्टिंग हो गया है। नेक्स्ट अभी देखेंगे, अभी है इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस कहाँ पे आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड के ग्रुप में आएगा, लेकिन वो डेबिट में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम अदर आइटम्स में लिखने वाले हैं। एंड उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट है वो भी अभी कर लेते हैं इंश्योरेंस के। ये देखो क्या दिया उन्होंने, प्रीपेड इंश्योरेंस, थर्ड एडजस्टमेंट करने वाले हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस से हमें क्या करना होगा, वो लेस करेंगे एंड बैलेंस शीट के कहाँ पे ये इफेक्ट जाना चाहिए, एसेट साइड में जाना चाहिए, ठीक है। कौन से ग्रुप में जाएगा वो बाद में देखते हैं। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में अदर आइटम्स के ग्रुप में हमें जाना है, वहां पे लिखना है इंश्योरेंस। इनर कॉलम में लिखो इंश्योरेंस 1600। इनर कॉलम में आपको लिखना है 1600 लेस प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास है 200, तो आउटर में ये आने वाला है 1400। ओके अभी प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, एसेट साइड में जाएगा, लेकिन कौन से ग्रुप में जाना चाहिए, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का इफेक्ट आपको अदर आइटम्स के ग्रुप में लिखना है। मतलब यहाँ पे कौन से सेकेंड इफेक्ट आते हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, है कि नहीं, एंड आउटस्टैंडिंग इनकम होता है, तो ये यहाँ पे आने वाला है। जैसे कि इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो वो यहाँ पे आता है, ठीक है। अदर आइटम्स के ग्रुप में आपको लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस एंड उसके अमाउंट है
200। ठीक है, ठीक है। इंश्योरेंस तक हो गया है। अभी मोटर टैक्स कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आना चाहिए। रेंट एंड रेट्स टैक्सेस के ग्रुप में लिख देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आना चाहिए। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के कहाँ पे आएगा? लायबिलिटीज में आएगा। ठीक है, चलो फटाफट ये तीनों पोस्टिंग कर लेते हैं। मोटर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना है। रेंट रेट्स एंड ये टैक्सेस के ग्रुप में यहाँ पे लिख दो मोटर टैक्स। मोटर टैक्स के अमाउंट है 2200। ओके, मोटर टैक्स के बाद था सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना चाहिए, है कि नहीं? तो सन्ड्री एक्सपेंसेस आप जनरल एक्सपेंसेस के ग्रुप में लिख सकते हो। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये देखो जनरल एक्सपेंसेस के ग्रुप में नीचे लिखना है सन्ड्री एक्सपेंसेस। एंड उसके अमाउंट है सन्ड्री एक्सपेंसेस की 1400। ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद शेयर कैपिटल है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना है। कैपिटल के ग्रुप में आपको शेयर कैपिटल लिखना है। इशू एंड सब्सक्राइब यहाँ पे लिख दो 10 लाख। ऑथोराइज कैपिटल नहीं है ये। इशू एंड सब्सक्राइब। ओके, अभी नेक्स्ट अभी हमें क्या लेना है? इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ पे आएगा? और एडजस्टमेंट भी करेंगे इसके ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड स्टार्ट हो गई, देखो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में आएगा। कमीशन रिसीव्ड कहाँ पे आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में आएगा। डिविडेंड कहाँ पे आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड के ऊपर एडजस्टमेंट है, वो भी कर लेते हैं। देखो ये फोर्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 5000 रुपीज, तो वो वहां पे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाना है आपको। ये देखो क्रेडिट साइड में ऑन लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितना है, कितना रिसीव्ड हुआ है? 5,80,900 लिखो यहाँ पे इनर कॉलम में 5,80,900। ठीक है, एंड ये इनकम है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी होता है। अगर डेबिट में होता है, डेबिट में आपको पता है ये एक्सपेंसेस है एंड क्रेडिट क्या है? इनकम है। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब हमारा इनकम है। तो ये अमाउंट कितनी दी उन्होंने? 5000 रुपीज। करो ऐड यहाँ पे 5000, तो ये आउटर में आने वाली है 5,85,900। ओके, ठीक है। अभी हमें इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। देखो यहाँ पे अगर ऐड होता है तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे देते थे हम? लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में कौन से ग्रुप में ये इंटरेस्ट जाता था? तो लायबिलिटीज में कौन से ग्रुप में हम वो इंटरेस्ट लिखते थे? अदर लायबिलिटीज करके जो ग्रुप है, मतलब 10th में ये सेकेंड इफेक्ट जाता था। ठीक है, अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी यहाँ पे ऐड ही करना है, लेकिन इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे देना है हमें? एसेट में देना है कि नहीं? तो सेकेंड इफेक्ट हमें एसेट में देना है, लेकिन कौन से ग्रुप में ये जाना चाहिए? तो ये जाना चाहिए आपका इंटरेस्ट का, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में ये आपको देना है। अदर आइटम्स करके जो ग्रुप है, मतलब 9th नंबर पे जो ग्रुप है वहां पे इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा। देखो इसका जाएगा 10th में, इसका जाएगा 9th में, याद रखना है। ओके, बैलेंस शीट के लायबिलिटी एसेट में जाएंगे 9th में, क्या नाम है उसका? अदर आइटम्स करके है, ये देखो
यहां पे लिखना है आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और इसके अमाउंट है 5000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के अमाउंट है 5000। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, ये है ना कमीशन रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड तक हमें पोस्टिंग करना है। तो कमीशन रिसीव्ड आपका कहाँ पे आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में कमीशन के सामने अमाउंट लिखनी है 900, लिखो यहाँ पे 900। उसके बाद था डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड रिसीव्ड भी ऊपर ही है, तो डिविडेंड रिसीव्ड के सामने हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना है 8700। ओके, ठीक है, चलो यहां तक तो आ गए अभी हम, यहां तक ठीक है। अभी रिजर्व फंड कहाँ पे जाने वाला है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट करनी है, इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व भी हमें रिजर्व के ग्रुप में लायबिलिटीज में लिखना है। एंड डिपॉजिट में ये दोनों, ये देखो ये दोनों डिपॉजिट क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में ये डिपॉजिट कहाँ पे दोनों दोनों जाने वाले हैं, लायबिलिटीज में जाने वाले। ठीक है, यहाँ तक हम पोस्टिंग कर लेते हैं। चलो रिजर्व फंड लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको जाना है रिजर्व फंड के ग्रुप में। ये देखो यहाँ पे रिजर्व फंड के ग्रुप में आपको जाना है और यहाँ पे लिखना है रिजर्व फंड। ठीक है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखनी है रिजर्व फंड की 71,000 एंड इसके ऊपर कंपलसरी हम क्या करते हैं 25% प्रॉफिट ऐड करते हैं। यहाँ पे ये लिख के रखो, बाद में ये एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि अभी तक हमने इस प्रॉफिट का पोस्टिंग नहीं किया है। ठीक है ना, बाद में ये करेंगे, सिर्फ मैंने लिख के रखा है, स्पेस बना के रखिए 25% प्रॉफिट करके। उसके बाद रिजर्व फंड के बाद क्या अमाउंट है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व जो है वो है 6000। इसके नीचे लिखना है सब टाइप के रिजर्व, सब टाइप के फंड यहीं पे आते हैं, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, और उसके अमाउंट है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व के अमाउंट है 6000। नेक्स्ट था डिपॉजिट, चलो डिपॉजिट ग्रुप में जाएंगे। ये देखो ये डिपॉजिट ग्रुप है, तो वहां पे उन्होंने फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट दिया है, क्रेडिट साइड में अमाउंट है इसलिए लायबिलिटीज में आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है फिक्स्ड एंड सेविंग्स। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट है 9,16,000 एंड सेविंग डिपॉजिट है 1,30,000। ओके, अभी है लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट साइड है इसलिए ये लायबिलिटीज के लोन ग्रुप में जाएगा। डेवलपमेंट फंड ये भी लायबिलिटीज के रिजर्व एंड फंड के ग्रुप में जाना चाहिए। एंड कैश इन हैंड ये जाएगा एसेट में, कैश एट बैंक जाना चाहिए एसेट में। ठीक है, यहाँ तक पोस्टिंग कर लेते हैं। लोन्स देखो, अगर लोन्स डेबिट में है तो वो एसेट में जाएगा, क्रेडिट में है इसलिए कहाँ पे जाने वाला है, लायबिलिटीज साइड में। चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे, वहां पे भी आपको लोन के दो ग्रुप दिखेंगे, एक सिक्योर्ड लोन करके है, एक अनसिक्योर्ड लोन करके है। तो कहाँ पे लिखोगे आप, तो अनसिक्योर्ड लोन्स के ग्रुप में हमें लिखना है लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट 16 लाख। अनसिक्योर्ड लोन के ग्रुप में हम लिखने वाले हैं लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट 16 लाख। ओके, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन के बाद क्या दिया है,
डेवलपमेंट फंड है 29,000 डेवलपमेंट फंड। सब टाइप के फंड कहाँ पे आते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में आएंगे, रिजर्व फंड एंड अदर फंड के ग्रुप में आएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डेवलपमेंट फंड 29,000। ओके, उसके बाद डेवलपमेंट फंड के बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश एंड बैंक बैलेंस का ग्रुप हमारे पास है। तो कैश इन हैंड वहां पे लिखने वाले हैं हम 16,000। लिखो यहाँ पे कैश इन हैंड 16,000। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक के अमाउंट है 2,91,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, बस इतना ही बाकी है अभी। यहाँ पे उन्होंने दिया है डिविडेंड पेड। ये देखो, ये डेबिट साइड में अमाउंट है। अगर डिविडेंड पेड की अमाउंट डेबिट साइड में है तो लायबिलिटीज में वो लेस कर लेनी है, ठीक है, वो एडजस्टमेंट होती है। अगर क्रेडिट साइड में है तो डायरेक्टली पोस्टिंग करना है, लेकिन डेबिट साइड में है तो वहां पे हमें क्या करना होता है? लेस करना होता है। मतलब डिविडेंड पेबल की एडजस्टमेंट आती है, उसमें से ऑलरेडी हमने 40,000 रुपीज पेड किए हैं तो वो तो हमें माइनस करना होगा ना, ठीक है। तो वहां पे लायबिलिटीज में अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में लिख देंगे। उसके बाद पीडीसीसी बैंक शेयर से, शेयर्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। लोन से अमाउंट डेबिट साइड में है इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये जानी चाहिए, क्योंकि लोन्स और डेबिट साइड है ना, एसेट है। ओके, उसके बाद है मोटर कार। मोटर कार कहाँ पे जानी चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, फिक्स्ड एसेट के ग्रुप पे जाएंगे एंड उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन डायरेक्टली उन्होंने कितना दिया है? 16,000 डेप्रिसिएशन दिया है, ये माइनस होगा एंड सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ पे जाने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कहाँ पे आएगा? स्टॉक भी आएगा आपका एसेट साइड में, लेकिन कहाँ पे? करंट एसेट के ग्रुप में वो लिख देंगे। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां पे हमें ये लिखना है, ठीक है। चलो, डिविडेंड से लेके प्रॉफिट फॉर द ईयर तक फटाफट फटाफट पोस्टिंग कर लेते हैं। डिविडेंड पेड, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हमें जाना है अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा याद रखो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट से अमाउंट आने वाली है ना वो यहाँ पे लिखेंगे हम, एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद माइनस का क्या करना है हमें? ट्रायल बैलेंस की अमाउंट हम यहाँ पे माइनस करने वाले हैं। अभी ट्रायल बैलेंस में डिविडेंड पेड कितना है? अगर वो डेबिट साइड में है तो, ये अगर डेबिट साइड में है तो ही माइनस होगा। हाँ, तो वो अमाउंट कितनी है? डिविडेंड पेड की अमाउंट है 40,000 रुपीज। बाद में हम उसके एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। ओके, डिविडेंड पेड के बाद है पीडीसीसी बैंक शेयर। शेयर्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो अमाउंट जानी चाहिए, लेकिन कौन से ग्रुप में जाएगी वहां पे जाके देखना है हमें। तो कहाँ पे लिख सकते हैं हम? इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ग्रुप में लिख देंगे पीडीसीसी बैंक शेयर्स 2 लाख। लिखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में पीडीसीसी बैंक शेयर्स 2 लाख, ठीक है। उसके बाद है लोन्स। लोन्स कहाँ पे आएगा? ये देखो, लोन्स एंड एडवांसेस का ग्रुप। लोन्स एक्चुअली लायबिलिटीज में भी होता है, एसेट में भी होता है। तो अगर डेबिट साइड में है तो वो हमें एसेट में लिखना है लोन्स, अगर क्रेडिट साइड में है तो वो लायबिलिटीज में जाएगा। लोन्स है 32,60,000, मतलब ये हमने लोन दिया है, ठीक है। उसके बाद लोन्स के बाद है मोटर कार। मोटर कार लिखने वाले हैं बैलेंस शीट के एसेट में, फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में एंड उसके एडजस्टमेंट भी हमें करनी है, डेप्रिसिएशन था। लिखो यहाँ पे मोटर कार, इनर कॉलम में लिखेंगे मोटर कार 1,15,000। उसका डेप्रिसिएशन है, करो लिखो यहाँ पे लेस, डेप्रिसिएशन 16,000।
1,15,000 माइनस 16,000, तो मोटर कार आउटर में आने वाली है आपकी 99,000। ओके, अभी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कहाँ पे डेप्रिसिएशन का ग्रुप? डेप्रिसिएशन ये देखो 14th में, देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 16,000, ठीक है। उसके बाद था स्टॉक 30,000 रुपीज बैलेंस शीट के एसेट में जाना है, हमें करंट एसेट के ग्रुप में लिख देंगे स्टॉक। करंट एसेट का ग्रुप हमारे पास है, लिखो यहाँ पे स्टॉक 30,000। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको लिखना है प्रॉफिट फॉर द ईयर 67,220 लास्ट में। यहां पे लिखो, इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे आपको लिखना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, इनर कॉलम में लिखने वाले हैं 67,220, देखो यहाँ पे 67,220, ठीक है। उसके ऊपर 25% निकालना है एंड रिजर्व फंड के ऊपर ऐड करना है, क्योंकि पूरा ट्रायल बैलेंस हो गया है। तो लिखो यहाँ पे लेस 25% ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ठीक है। मतलब 67,220 के ऊपर 25% कैलकुलेट करना है, करो। तो वो अमाउंट हमारी आने वाली है 16,805। लिखो यहाँ पे इनर कॉलम में 16,805, ओके। एंड ये अमाउंट रिजर्व फंड को अगर हमें ट्रांसफर करनी है तो रिजर्व फंड में ये अमाउंट क्या होनी चाहिए? ऐड होनी चाहिए। ऑलरेडी हमने लिखे रखा है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 16,805, लिखो यहाँ पे 16,805, करो इसकी टोटल 50,878 87,805, ओके, ठीक है। चलो, ट्रायल बैलेंस तो कंप्लीट हुआ है, अभी एडजस्टमेंट देखनी है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हुई है कि नहीं? उसके बाद ये बाकी, अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाकी है 300 रुपीज। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं आया था इसलिए वो ऐड नहीं हुआ, तो डायरेक्टली इसका पोस्टिंग कर देंगे। उसके बाद ट्रांसफर 25% भी हुआ है प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, तो यहाँ पे डिविडेंड के एडजस्टमेंट बाकी है एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के एडजस्टमेंट बाकी है। अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग है, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? ये देखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग है तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड पेड, ये देखो ये डिविडेंड पेड, तो ये डिविडेंड पेड बैलेंस शीट के लायबिलिटीज से प्रॉफिट एंड लॉस से हम माइनस करने वाले हैं एंड फिर से लायबिलिटीज में हम अनपेड डिविडेंड में लिखने वाले हैं, ठीक है। और डिविडेंड किसके ऊपर निकालते हैं? शेयर कैपिटल के ऊपर उन्होंने बोला है 9 लाख के ऊपर निकालना है। और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 300 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, उसका इफेक्ट कर लेते हैं एंड बाद में डिविडेंड देखते हैं।
ठीक है। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पे भी इसका ग्रुप नहीं है, इसलिए हम जाने वाले हैं अदर आइटम्स के ग्रुप में, और वहां पे हम डायरेक्टली लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 300। लिखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 300। ओके। एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना चाहिए। करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में आपको लिखना है लिखो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 300। ओके। एंड अभी डिविडेंड के एडजस्टमेंट बाकी है। तो डिविडेंड कितना परसेंट बताया उन्होंने, 5% ना, 5% डिविडेंड हमें कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेस 5% डिविडेंड। ठीक है। किसके ऊपर निकालने वाले हैं हम, कैपिटल के ऊपर। कैपिटल कितना है, 9 लाख रुपीज हमारा कैपिटल है। इसके ऊपर आपको 5% निकालना है, मतलब यह आएगा आपका 45,000 रुपीज डिविडेंड आया है। ये हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। अभी 45,000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो यही पे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ही आपको अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में लिखना है। देखो एडजस्टमेंट से 45,000, मतलब एक्चुअली हमें पेड करना था 45,000, ऑलरेडी हमने पेड किया है 40,000, तो बैलेंसिंग फिगर आउटर में आने वाली है 5,000 अनपेड डिविडेंड। ओके, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। चलो अभी टैली करेंगे। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्या क्या है वो हमें देखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आपको दिखेगा 5,85,900, उसके बाद 8,700 है, उसके बाद है 900। करो इसकी टोटल। इसकी टोटल आने वाली है आपकी 5,95,500। लिखो यहाँ पे टोटल 5,95,500। सेम टोटल आपको डेबिट में लिखनी है एंड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 5,95,500। ओके, करो चलो। अभी डेबिट साइड की टोटल करके इससे माइनस करना, या 5,95,500 कैलसी के ऊपर लो और ये फटाफट फटाफट उसमें से माइनस कर दो, कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, 3,32,000 माइनस करो उससे, उसके बाद 79,600, 7,600, 6,800, 2,200, 1,000, 4,000, 7,200, 1,000, 1,400, 16,000, 7,500, 1,600, 1,400, 120, 200, 3,000, 1,400 एंड 300। ओके, ये माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,21,180, 1,21,180 ये हमारा नेट प्रॉफिट आया है। ओके, ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में ऐड करने वाले हैं। चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में, और यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट ऐड करना है। लिखो यहाँ पे ऐड नेट
प्रॉफिट। तो वो नेट प्रॉफिट आया है 1,21,180। अभी प्रॉफिट एंड लॉस ये पूरा एडलेस करके हमें आउटर में लेना है, ठीक है। करो 67,220, वहां से माइनस करना है 16,805, डिविडेंड माइनस करना है 45,000 एंड प्रॉफिट को ऐड करना है 1,21,180। फाइनली ये अमाउंट आउटर में आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस की 1,26,595। ओके चलो, अभी हम यहाँ पे एसेट की टोटल लेंगे, लायबिलिटीज की टोटल लेंगे और हमारा प्रॉब्लम टैली होना चाहिए, ठीक है। ओके चलो, फर्स्ट एसेट की टोटल करेंगे। चलो एसेट साइड में क्या क्या है, करो कैश इन हैंड 16,000, उसके बाद है 2,91,000, 2,32,000, 32,60,000, उसके बाद 30,000 है, 99,000, नेक्स्ट 205,000। तो ये प्रॉब्लम टैली हो रहा है 39,01,200। लिखो यहाँ पे 39,01,200 को हमारा प्रॉब्लम टैली हो रहा है। ओके चलो, अभी लायबिलिटीज में जाएंगे, ठीक है। लायबिलिटीज में कैपिटल है 10 लाख, उसके बाद है रिजर्व फंड का 87,805, 6,000, 29,000, उसके बाद है 16 लाख, 9,16,000, 1,30,000, 500, 300, नेक्स्ट है 5,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस फाइनली हमारा आया था 1,26,595। तो इसकी टोटल आने वाली है आपकी 39,01,200। ओके